है सुंदर काम, सुनते हैं। 37वां दोहा। लाल देह लालील से अरुधर लाल लंगूर, भद्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होहि बेगही नास, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और कहते हैं मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि अप्रसन्नता के कारण या भय के कारण या आशा लाभ के कारण झूठ बोलते हैं या ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, या जिसके मन की बात अच्छा हो चाहे बुरा भी हो तो वो कह देते हैं अच्छा, तो उस राजा का राज्य, शरीर और धर्म, इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहु बनी सहाई, अस्तुत करहि सुनाई सुनाई, अवसर जानि विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तेहि नावा। रावण के लिए भी वही सहायता यानी संजोग बन गई। मंत्री उसे सुना सुना कर उसके मुंह पर ही स्तुति करने लगे कि आप बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे हो। और इसी समय वहाँ विभीषण जी आते हैं, उन्होंने बड़े भाई के चरणों में अपना सिर नवा करके बोलते हैं, पुनि सिर नाई बैठे निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन, जो कृपाल पूछे हूँ मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पा करके वे भाई से कहते हैं, हे भाई, यदि मेरी बात राय पूछ ही रहे हैं तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहिए कल्याणा, सुजस सुमति सुभगति सुखनाना, शो पर नार लीलार गोसाई, तजऊ चौथी के चंद किनाई। और कहते हैं जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है या सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति चाहता है, नाना प्रकार के सुख चाहता है, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौदही के चांद्र की तरह त्याग दे। अर्थात जो लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री को नहीं देखते हैं। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठै नहीं सोई, गुण सागर नागर नर जेई, अल्प लोभ भल कहीं न कोई। 14 भुवनों का एक ही स्वामी होता है, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, यानी नष्ट हो जाता है, उसका सर्वनाश हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो तो भी वह भला नहीं कर सकता, यानी भला कहता भी नहीं है। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंत, सब परिहर रघुबीर ही, भजहु भजहि जहि संत, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं, इन सब को छोड़कर आप श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सतपुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, विभीषण जी कहते हैं, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्मया नामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्य के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी हैं और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, ऐश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार हैं। भगवान वे नियम और विकार रहित है, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। आप उनकी शरण में जाइए। गो द्विज धेन देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनधारी, जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए मनुष्य शरीर धारण किए हैं। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले हैं, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले हैं
और वेद धर्म की रक्षा करने वाले हैं, अतः आप उनसे बैर मत कीजिए। ताहि बयरु तजि नाई व माथा, प्रणतारित भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहूँ बै देही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। बैर त्याग कर उनसे मित्रता कर लीजिए, उनसे मस्तक नवा लीजिए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख यानी नाश करने वाले, दुख का नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु को जानकी जी को दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी को भजिए। ऐसा कहते हैं विभीषण जी। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा। जास नाम त्रैत्रापन सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है और शरण में जाने पर प्रभु, फिर भी शरण में जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते हैं, यानी उनका भी कल्याण कर देते हैं। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाले हैं, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हे भाई, हृदय में यह समझ लीजिए। बार बार पद लागयूं, विनय करहु दस शीस। परिहरिमान मोह मद, भजहु कौशलाधीश। सियावर राम जय जय राम। हे दशीस, मैं बार बार आपके चरणों को लागता हूँ, यानी उसके चरण पकड़ता हूँ, यानी आपको प्रणाम करता हूँ, विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप श्री भगवान कौशलपति श्री रामचंद्र जी को भजिए। मुनि पुलिस निज शिष्य सन, कही पठई यह बात। तुरत सुमय प्रभु सन कही, पाई सुअवसर तात। सियावर राम जय जय राम। और कहते हैं मुनि पुलिस जी ने आपके शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, विभीषण जी कहते हैं, हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु यानी आपसे कही है। माल्यवंत अति सचिव शयाना, तासु बचन सुनि अति सुख माना। तात अनुज तप नीति विभूषण, सोउर धरहुज कहत विभीषण। और माल्यवान नामक एक बहुत ही सुंदर बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण और नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान है। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर माल्यवान कहते हैं रावण से। तो यहाँ आपका 29वां दोहा समाप्त होता है और 29वां दोहा की चौपाई में अगले एपिसोड में कहती हूँ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की।